एक गांव में राधा और मोहन नाम के पति पत्नी रहा करते थे। मोहन और राधा के साथ मोहन की माँ शकुंतला भी रहती थी। मोहन और राधा की शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण शकुंतला हमेशा राधा को सुनाया करती थी। वो हमेशा उसे बांझ होने का ताना दिया करती थी। राधा अपनी सास की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाया करती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। राधा देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज सुबह देवी माँ की भक्ति भाव से पूजा किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह राधा दुर्गा माँ के पूजा करने के बाद जब अपनी सास को प्रसाद देने जाती है, तो उसकी सास उससे कहती है, क्या बहू, तू तो रोज देवी माँ की पूजा किया करती है, लेकिन दुर्गा माँ तो तुम्हारी कभी सुनती ही नहीं। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन अब तक एक औलाद नहीं दे पाई। ना जाने मुझे दादी बनने का सुख कब मिलेगा। तू तो दुर्गा माँ की इतनी बड़ी भक्त है, तो दुर्गा माँ से मांगती क्यों नहीं? इसीलिए मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो मेरी सुनता कहाँ है। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। शकुंतला के ऐसा कहने पर राधा बहुत दुखी हो जाती है और वो दुर्गा माँ की मूर्ति के पास आती है और खूब रोती है। रोते रोते वो दुर्गा माँ से कहती है, क्यों माँ, क्यों क्यों आपने ऐसा किया मेरे साथ माँ? माँ, मैं तो आपकी रोज पूजा किया करती हूँ। मेरे दिल में तो सिर्फ आप ही बसती हो मैया। मैं इतने सालों से आपकी भक्ति भावना पूरे श्रद्धा से करती हूँ, लेकिन ना जाने आपने मुझे किस पाप की सजा दी है। इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अब तक एक भी औलाद का मुंह देखने का नसीब नहीं हुआ। क्यों माँ, क्यों? माँ, तुम तो जगत जननी हो, तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। माँ, हमारे नसीब में औलाद का सुख क्यों नहीं लिखा माँ? माँ, हमारे साथ ऐसा क्यों किया माँ? क्यों माँ, क्यों? तभी उसका पति भी वहां आ जाता है और उसे समझाते हुए कहता है, अरे राधा, तुम चिंता क्यों करती हो? माता रानी है ना, वो सारी चिंताएं दूर करेंगी। और देखना, एक दिन तुम भी माँ जरूर बनोगी। हमें भी माँ बाप बनने का सुख जरूर मिलेगा। माँ पर भरोसा करती हो ना, तो बस अपनी आस्था और विश्वास ऐसे ही बनाए रखो। माँ हमारी मनोकामनाएं जरूर पूरा करेंगी। और हाँ, बात रही माँ की, तो माँ की तो आदत है। वैसे भी हमारी शादी को इतने समय हो गए, इसलिए माँ चिंतित रहती हैं। तुम उनकी बातों का बुरा मत माना करो। मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। फिर कुछ दिन बाद नवरात्रि का त्योहार आता है और राधा और मोहन हमेशा की तरह इस बार भी पूरी श्रद्धा के साथ माता की पूजा करते हैं। पूरे 9 दिन व्रत करते हैं और रोज सुबह शाम मंदिर में जाकर भगवान को पूजा किया करते थे। उनके पास ज्यादा कुछ तो नहीं होता था, लेकिन जो कुछ भी वो खरीद पाते करते थे, देवी माँ को भोग लगाया करते थे और फिर उसी से अपना व्रत खोलते थे। एक दिन वो दोनों पूजा करने मंदिर जाते हैं, तभी एक बूढ़ी औरत उन्हें दिखाई देती है। वो बहुत ही बुरी हालत में लग रही थी। बूढ़ी औरत को देखकर राधा को उस पर बहुत दया आ जाती है, लेकिन उस वक्त राधा के पास 2 केले के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो देवी माँ का भोग लगाया हुआ था। राधा उस केले को उस बूढ़ी औरत को दे देती है। केला पाकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और फिर वहां से चली जाती है। फिर वो दोनों अपने घर आते हैं। उनके पास आज भोग का भी कुछ नहीं था। वो लोग जो देवी माँ को भोग लगाते थे, उसी को खाकर अपना व्रत खोलते थे। तो वो लोग पानी पीकर ही अपना व्रत खोल लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाता है।
एक दिन रात को राधा सो रही होती है, तभी उसे सपने में देवी माँ दिखाई देती है और उसे वो आशीर्वाद में बच्चा देते हुए दिखाई देती हैं। में राधा की आंख खुल जाती है। वो सुबह अपने पति को ये सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर मोहन भी बहुत खुश हो जाता है और वो राधा से कहता है, मैं ना कहता था राधा कि देखना एक दिन देवी माँ तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरा करेंगी। और देखो आज तो देवी माँ ने तुम्हें सपने में भी कह दिया। अब देखना तुम जल्द ही माँ बन जाओगी। फिर एक दिन रात को राधा जब खाना खाने जा रही होती है, तभी उस दरवाजे पर दस्तक होता है। राधा आकर दरवाजा खोलती है तो उसे वही बूढ़ी माँ दिखाई देती है। राधा उसे अंदर बुला लेती है और उससे कहती है, अरे अम्मा तुम आओ, अम्मा अंदर आओ। अभी इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो अम्मा? आओ अम्मा अंदर आओ। सब लोग खाना खा चुके थे, इसलिए खाना बस राधा के ही हिस्से का बचा था। लेकिन राधा सोच में पड़ जाती है कि अगर वो खाना खा लेगी तो वो बूढ़ी अम्मा क्या खाएगी। राधा अपने हिस्से का खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बूढ़ी अम्मा खाना खा लेती हैं। फिर राधा उनसे कहती है कि वो आज रात यहीं रुक जाए, क्योंकि काफी रात हो गई थी। फिर बूढ़ी अम्मा उसके कहने पर उसी के घर में रुक जाती है। फिर राधा और बूढ़ी अम्मा बातें करने लगते हैं। तभी उसकी सास वहां आती है और उससे कहती है, इस औरत से तो मैं परेशान हो गई हूँ। जब से आई है मेरे घर का सारा सुख चैन ही चला गया है। एक तो ना जाने कैसी अभागन है कि जब से शादी करके आई है अब तक बांझ है। मुझे पोते पोती का तो मुंह देखने का सुख ही नहीं मिला और मेरे बेटे पर भी ना जाने क्या जादू कर दिया है जो वो दूसरी शादी करने को मानता ही नहीं। मेरे घर में क्या पैसों की बारिश हो रही है जो जब चाहे जिसको भी बुलाकर खाना खिलाएगी और उसे अपने घर में रखेगी। खुशियां तो हमें दे नहीं सकती, ऊपर से टेंशन अलग देती है। अपनी सास की बात सुनकर राधा दुखी हो जाती है। फिर बूढ़ी अम्मा उससे कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, वो एक दिन सब ठीक कर देंगे। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम तो दुर्गा माँ की बड़ी भक्त हो। दुर्गा माँ तुम्हें कैसे दुखी रख सकती है बेटी। चिंता मत करो मेरी बच्ची, तुम एक दिन जरूर माँ बनोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर राधा को थोड़ी तसल्ली होती है। फिर फिर वो लोग सो जाते हैं। बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं और राधा भी मंदिर जाकर आती है। तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वो चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। मोहन उसे दौड़कर उठाता है और उसे बिस्तर पर लेटाता है और पास के ही गांव के ही एक धाई माँ को बुलाकर लाता है। धाई माँ राधा को देखती हैं और कहती हैं कि राधा माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर मोहन और शकुंतला दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दिन बाद राधा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर शकुंतला, राधा और मोहन तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और मोहन अपनी माँ से कहता है, ये देखो माँ, ये रही आपकी पोती। अब तो खुश हो ना माँ। अब आप तो अब दादी बन गई माँ। अब तो खुश हो ना। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। दुर्गा माँ ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। आज मैं भी दादी बन गई, एक प्यारी सी लक्ष्मी की। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जुग जुग जिए मेरी बच्ची। फिर उसकी माँ अपनी पोती को अपने गले से लगा लेती है और खुशी खुशी सब आपस में रहने लगते हैं।